जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम। हमारे देश में बहुत ही सिद्ध धाम है जहाँ देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शनों के लिए जाते हैं। इन धामों में जाकर सभी श्रद्धालु अपने अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही धामों में से एक है दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन परिचय। सोशल मीडिया के दम पर देश भर में फेमस होने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में ब्राह्मण जाति के परिवार में हुआ था। महाराज जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना शुरुआती जीवन अपने गांव में ही बिताया था। उनका परिवार बेहद गरीब था, इसलिए वो बचपन से सभी तरह की सुख सुविधा से वंचित रहे। महाराज जी अध्यात्म को लेकर अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादा भगवान दास गर्ग से लेनी शुरू की थी। उनके दादा भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के दादा भगवान दास गर्ग गांव में रामायण और भगवद गीता का पाठ पढ़ाया करते थे। महाराज धीरेन्द्र अपने दादा की छत्र छाया में बहुत कम उम्र में ही अध्यात्म के रास्ते पर निकल पड़े थे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, महाराज एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता मुश्किल से ही अपनी परिवार का गुजारा चला पाते थे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी की बचपन से ही इच्छा थी कि वो वृंदावन जाकर कर्मकांड की शिक्षा हासिल करें, लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे की पढ़ाई खर्चा उठा सके। इसलिए महाराज जी को अपनी ये इच्छा त्यागनी पड़ी। वो अपने गांव में बैठकर श्री हनुमान जी की भक्ति में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की थी। गांव में स्कूल ना होने के कारण उन्हें अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर गंज नाम के गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। पैसे ना होने की वजह से धीरेन्द्र को पैदल ही 5 किलोमीटर दूर पर जाना पड़ता था। स्कूल काफ़ी दूर होने की वजह से वो कभी कभी स्कूल जाया करते थे। वो महीने में 5 या 6 दिन स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण के पहले गुरु उनके दादाजी थे। उनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छी से आती थी और ये इसमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया। फिर धीरेन्द्र कृष्ण स्कूल जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से थे, इसलिए वे सरकारी स्कूल में जाती थी। सरकारी स्कूल में इन्होंने 8वीं पास की, लेकिन सरकारी स्कूल 8वीं तक ही था, इसलिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नाम गांव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता था। धीरेन्द्र हमेशा पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन ये कभी कभी ही स्कूल जाते थे। एक महीने में लगभग 5-6 बार ही स्कूल जाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण ने 12 साल की उम्र में ही प्रवचन देने शुरू कर दी थी। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी के साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। गंज गांव के स्कूल में इन्होंने 12वीं पास की, और लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला भी एमए करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते। दोस्त अच्छे कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण धीरेन्द्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे पढ़ाई नहीं। धीरेन्द्र जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। बागेश्वर धाम क्या है? अब हम आपको उस बागेश्वर धाम के बारे में बताने वाले हैं जहाँ से महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की
सफलता की कहानी शुरू होती है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नाम से उसी गांव में ही जहां धीरेन्द्र शास्त्री पैदा हुए थे। ये एक हनुमान जी का मंदिर है जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का दादा की समाधि बनी हुई है। दुनिया भर में रहने वाले भक्त मंगलवार को इस मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगाते हैं। मंगलवार के अलावा किसी भी अन्य दिन यहाँ अर्जी नहीं लगाई जाती। यहाँ सिर्फ मंगलवार को अर्जी इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस मंदिर में आकर अर्जी लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आकर अर्जी लगाने के लिए लोग एक नारियल को लाल कपड़े में बांधते हैं, फिर वो इस नारियल को अपनी मनोकामना बोल कर एक स्थान पर बांध देते हैं। यहाँ हर मंगलवार लाखों लोग आकर नारियल बांधते हैं। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार भगवान धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य दरबार लगता है। इस भव्य दरबार में आकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते हैं।